यानी इस क्लास के अंदर हम लोग राजनीति विज्ञान जो कक्षा 10वीं का चैप्टर 1 है उसके अंदर जितने भी प्रश्न बनेंगे और साथ ही साथ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझेंगे। पहला प्रश्न है 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है कि 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ, इस 15वीं लोकसभा के चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 15वीं लोकसभा के पूर्व 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी था वो था 10% और 10% देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये लोकसभा के बारे में थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो है, लोकसभा से प्रश्न कई एग्जाम में बनता है। लोकसभा के बारे में पहला प्रश्न बनेगा, ये संसद का निम्न सदन होता है। संसद का निम्न सदन, संसद का निम्न सदन या इसी को बोलिए निचली सदन होता है। संसद का निम्न सदन या निचली सदन होता है। और लोकसभा की संख्या की बात करें, लोकसभा का अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो हम लोग आंसर करेंगे लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 550 है। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल यानी लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारा प्रश्न बनता है लोकसभा से संबंधित। लोकसभा लोकसभा संसद का निम्न सदन या निचली सदन होता है। लोकसभा का अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? 550 है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में महिलाओं को विशेष रूप से जो आरक्षण की व्यवस्था दिया गया वो पंचायती राज में दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में भारत के अंदर महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर देखिए पंचायती राज जो है वो ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? पंचायती राज की शुरुआत की बात करें, भारत में पंचायती राज की शुरुआत जो हुई 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान के नागौर से। राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है नागौर, और इसी राजस्थान के नागौर से पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुआ। कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। और इसका उद्घाटन जो किया था उस समय देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था यानी उद्घाटन किया गया था। इस तरह से यहाँ पर भी प्रश्न बनेगा, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 1959 को होती है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ। और इसी में प्रश्न बनेगा, पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर से किसके द्वारा किया गया, यानी इसका उद्घाटन किसने किया था? तो हम लोग आंसर करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो इस सारा प्रश्न को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? यानी बिहार के अंदर जो पंचायती राज की व्यवस्था है, इस पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है यानी सीट सुरक्षित है? तो ये है 50%। ध्यान रखिएगा, बिहार ही भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण लागू किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, भारत का पहला राज्य बिहार बना जहां पर पंचायती राज व्यवस्था में कितने प्रतिशत का आरक्षण का लागू किया गया? 50%। और यहाँ पर देखिए 50% जो है ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिक राजनीति आधारित जो है तो ये है एक धर्म
दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद का विरोधी नहीं था? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? यानी रंग भेद का विरोध कौन नहीं करते थे? तो इसमें जो जेड गुडी है, ये रंग भेद नीति के विरोधी नहीं थे, जेड गुडी। और जेड गुडी ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसके अलावे बात कर ले, मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोमो स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, ये लोग जो थे लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी थे, रंग भेद का विरोध करते थे। और रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे? जेड गुडी, जो ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। सीधा सा प्रश्न पूछा गया कि लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। लैंगिक विभाजन की बात करने के बाद हमारा जो अभिप्राय होता है वह होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, जो ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिएगा, संविधान के बारे में कथन सही है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है भारतीय संविधान के बारे में। ये कथन क्या है? सही है, जो ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर एक प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान के बारे में बात करें तो भारत का संविधान जो बनकर तैयार हुआ, जिसको संविधान सभा ने अंगीकृत किया यानी अंगीकार किया, अंगीकार की बात किया जाएगा तो 26 नवंबर 1949 की बात करेंगे। भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। और इसी 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को, क्योंकि इसी 26 नवंबर को 1949 में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इस दिन क्या किया था? संविधान सभा ने अंगीकार किया गया था। अगर यहीं पर प्रश्न पूछ ले संविधान को लागू कब किया गया, लागू की बात किया जाएगा तो हम लोग आंसर करेंगे 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न को आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ, यानी कब इसको अंगीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। वहीं पर प्रश्न आएगा कि भारत का संविधान को लागू कब किया गया, लागू की बात आएगा तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया था। तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सीधा सा सवाल और बेहद इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। और यहाँ पर 8 मार्च देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ में जो ध्यान रखने वाली बात है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको भी याद रखना चाहिए आप लोगों को, राष्ट्रीय महिला दिवस, अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की बात किया जाए, राष्ट्रीय महिला दिवस, तो राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू का जन्मदिन है। सरोजनी नायडू का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया, अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ऐसा प्रश्न आता है,
सांप्रदायिक राजनीति आधारित है धर्म पर। और यहाँ पर देखिए धर्म जो है ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 16वीं लोकसभा, लोकसभा का भी हम लोग के बारे में पढ़े थे। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है ये होता है 5 वर्षों का। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का, 5 वर्षों का। ये भी इसके पहले ये समझ लीजिए पहली लोकसभा जो गठन हुआ ये हुआ पहले 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ, 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में। और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 2014 से लेके 2019 तक 16वीं लोकसभा चुनाव रहा, जिसके अंदर महिला सदस्यों की संख्या था 61। यानी कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना थी, 61। और यहाँ पर देखिए यही तो प्रश्न पूछा गया था, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 61 था और 61 यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। इसके अलावा जो याद रखने वाली बात है आप लोगों को, इसको याद रखिएगा 17वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा जो 2019 से 2024 तक है, इस 17वीं लोकसभा का कार्यकाल के अंदर कुल महिला सदस्यों की संख्या 78 था। इसको भी ध्यान रखिएगा, इस तरह से ही प्रश्न आ सकता है 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 78 है। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान समय में जो लोकसभा चल रही है वो 18वीं लोकसभा, और ये 18वीं लोकसभा 2024 से लेकर 2029 तक चलेगा, जिसमें महिला सदस्यों की संख्या कितना है, 74 है, 74 है। तो तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रश्न है इसके अकॉर्डिंग तो ये है 18वीं लोकसभा, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है 2024 से 2029 तक चलेगा। और इस लोकसभा चुनाव के अंदर में महिला सदस्यों की संख्या कितना है, 74 यानी 74 है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अभी इसके बारे में पढ़े तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो घोषणा किया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत गठन किया था, तो ये समुदाय था फ्रेंच भाषी समुदाय। फ्रेंच भाषी समुदाय यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच जो समझौता हुआ था ये हुआ था 1998 में। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच में समझौता 1998 में हुआ था। और इस राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच में जो समझौता हुआ था इसी को बोला जाता है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, गुड फ्राइडे समझौता, गुड फ्राइडे समझौता इसको कहा जाता है। गुड फ्राइडे समझौता कब हुआ, 1998 में हुआ था, ऑप्शन बी में 1998। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने कहा था धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी किसने कहा था धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। और यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी जो है ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो यह है अलगाववाद। अलगाववाद ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, तो ये बेल्जियम में। और यहाँ पर बेल्जियम देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो घोषणा हुई थी ये घोषणा हुई थी 1975 में। और यहाँ पर 1975 देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है लोकतंत्र, और यहाँ पर लोकतंत्र ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस, दक्षेस इसी का एक और नाम है जिसको सार्क के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। दक्षेस बोलिए या सार्क बोलिए। सार्क की स्थापना 1885 में हुआ था और इसका मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर पूछा गया। दक्षेस का जो मुख्यालय है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नेपाल के अंदर है। वैसे दक्षेस का जो मुख्यालय नेपाल की राजधानी है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू यहीं पर दक्षेस का यानी कि सार्क का मुख्यालय। सार्क के बारे में थोड़ा प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न बनेगा इस तरह से, दक्षेस यानी सार्क, दक्षेस का ही अन्य नाम क्या है? सार्क। दक्षेस बोलिए या सार्क बोलिए एक ही बात है। इस दक्षेस का पूर्ण रूप की बात करें यानी सार्क का पूर्ण रूप की बात करें, इसका जो पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का पूरा क्या नाम है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इस सार्क की स्थापना जो हुई थी, सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1885 को। सार्क की स्थापना कब होती है? 8 दिसंबर 1885 को। इसकी स्थापना हुई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। स्थापना कहाँ पर हुई थी? अगर प्रश्न पूछा जाएगा दक्षेस की स्थापना कहाँ पर हुई, सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा दक्षेस की स्थापना हुई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। दक्षेस यानी सार्क, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितना है? 8 है। सार्क सदस्य देशों की संख्या 8 है और ये कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। इसको जरूर याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम के अंदर आता है, इनमें से कौन सा सदस्य देश सार्क का नहीं है या सार्क का है। सार्क के कितने सदस्य देश हैं? सार्क के कुल मिला के 8 सदस्य देश हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। 8वें प्रश्न का याद रखिएगा। सार्क के 8 सदस्य देश है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आया था वो आया था मेगास्थनीज, और यहाँ पर मेगास्थनीज ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा और समझ लीजिए। अगर हम लोग बात कर लें मेगास्थनीज के बारे में, तो ये मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। यानी किस देश का था? यूनान का। यूनान में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज को भारत में किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसी मेगास्थनीज का एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, इंडिका के बारे में याद रखिएगा, सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज, इंडिका। और भारत में ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया, बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है? बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है? तो ये भाषा है डच। यानी कि बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या, तो ये भाषा क्या है? डच है। और यहाँ पर डच देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है? प्रश्न पूछा गया किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है? दोहरी नागरिकता जो पाई जाती है वो अमेरिका में। अमेरिका यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? ध्यान रखिएगा आप लोग, 42वां संविधान संशोधन, 42वें संवैधानिक संशोधन जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया,
42वें संवैधानिक संशोधन। और ये 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ ये कब हुआ था? 1976 में। इस 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जो जाना जाता है कि इस संविधान संशोधन को, तो ये ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर में कक्षा 10वीं का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 1 था उसके MCQs क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेहद ही आसानी के साथ देखें और इसके साथ में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी देखें। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला है। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलते रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ नई क्लास के साथ आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।